अल्लाह ऐसे जालिमों के जुल्म से हमको नजात दे, अल्लाह ऐसे हुकूमतों को तहस नहस कर दे, और अल्लाह इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा, और जिसकी शान में ये गुस्ताखी हुई है अल्लाह, अल्लाह हम तो आजिज़ है, आप कादिर हैं मौला, आप हकीकी मानों में इनसे बदला लीजिए, और अल्लाह तमाम आलम इस्लाम की मुसलमानों को ग़ीरत अता फरमा, उनको हया कि अल्लाह की मर्ज़ी को बंदा देखकर जीता है और अल्लाह की मर्ज़ी उसके शामिल हाल रहती है तो वो अल्लाह से गिला नहीं करता, शिकवा नहीं करता, बल्कि ये उसकी ज़बान से बात निकलती है कि जिससे मेरे अल्लाह राज़ी है मैं उससे राज़ी हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, एक होता है किसी चीज़ के चले जाने का गम या कोई चीज़ न मिलने का गम, और एक होता है कि बड़ी उम्मीदें रखी जाती है मगर उसको पूरा नहीं होना, तो उनके लिए यकीनन बड़ी आजमाइश की घड़ी बन जाती है। हमको दोनों चीज़ों पर अल्लाह की रज़ा को सामने रखना है, अल्लाह की खुशनुदी को सामने रखना है, और ये समझना है जो चीज़ आ जाए वो मिल जाए वो अल्लाह के तरफ से फ़ज़ल है, और जो चीज़ ना मिले उससे हमको गिले की ज़रूरत नहीं है। शायद अल्लाह तबारक व तआला वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं रखा होगा, इस बात से आपको नहीं मिली हो। बात चीज़ें बंदा मांग लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को तो कबूल कर लेता है, मगर जानता है अगर ये बंदे को मिल जाए तो बंदे से गलत काम, गलत कोई अमल सरजद ना हो जाए, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उसको उस चीज़ों से उसकी मांगी हुई दुआ को आखिरत का ज़रिया बना देता है, और कबूलियत का तो दर्जा मिल जाता है, लेकिन वो दुनिया में चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन आखिरत में अल्लाह उसके एवज़ में उसको उसका अजर अता फरमाएगा। आजकल के हालात अगर हम देखते हैं, मौजूदा हालात में, तो यही बात समझ में आ जाती है कि हम लोग जिससे उम्मीद रखना है उससे तो उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन उन लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं जो हमारी उम्मीदों को कभी पूरा नहीं करेंगे। और याद रखिए, उम्मीदें पूरी होने के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप अपने रब को माने, अपने रब की इताअत करे, अपने रब की फरमाबरदारी करे, फिर अल्लाह के हवाले कर दे कि जो हमारे लिए खैर है अल्लाह वो रास्ते को, अल्लाह इसको जो आप सज़ा देना है दे। क्या आप नहीं चाहते सज़ा देना है? तो फिर हाथा छोड़ के दे बैठे, तब उठा के बोलो अल्लाह ऐसे जालिमों के जुल्म से हमको नजात दे, अल्लाह ऐसे हुकूमतों को तहस नहस कर दे, और अल्लाह इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा, और जिसकी शान में ये गुस्ताखी हुई है अल्लाह, अल्लाह हम तो आजिज़ है, आप कादिर हैं मौला, आप हकीकी मानों में इनसे बदला लीजिए, और अल्लाह तमाम आलम इस्लाम की मुसलमानों को ग़ीरत अता फरमा, उनको हया अता फरमा, उनको शर्म अता फरमा कि आज मुसलमान जगह जगह मारे जा रहे हैं, मगर ये हुकूमतें संभालने में, अपनी ज़िंदगी संभालने में मसरूफ़ है, अपनी कुर्सियाँ बचाने में मसरूफ़ है। अल्लाह हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमाए। हमारे को यकीन है अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़रूर मदद फरमाएगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, तो मैं कह रहा था, यहाँ भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अबू बकर घबराओ नहीं, हमारे साथ हमारा अल्लाह है। जब अल्लाह के साथ इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था, आपने ज़ाहिरी चीज़ों को नहीं देखा कि मैं आग में जलूँगा, मैं मर जाऊँगा। वहाँ आके फरिश्ते बोले हम पानी बरसा देंगे, आग बुझा देंगे। आपने ये नहीं कहा कि बुझा दो, मैं दूध उसमें गिरना चाहता हूँ। आपने कहा मौला की मर्ज़ी क्या है, मौला की मर्ज़ी आग में डालना है, बस मैं जलने तैयार।
हम भी ये उम्मीद रख लो, मौला की मर्ज़ी है हम तैयार, मौला की मर्ज़ी है खाना नहीं मिल रहा। एक होता मियाँ पैसे रख के बड़े बातें करना, एक होता पैसे नहीं रख के अल्लाह से उम्मीद रखना। अपना आप पैसे रख के बड़े बातें करते, खाली जेब में अल्लाह से उम्मीद लगा के देखो, फिर तुम्हारे जेब में अल्लाह नहीं डाला तो हमारा नाम बदल देना। मगर अपने दिल से तू पुकार, रब को सिर्फ एक बार ऐसा पुकारो कि कोई नहीं सुने तो नहीं सुने, तुम्हारा रब सुन लेना। कोई ना माने तो माने, वो रब मान लेना है। कोई तुमको देखे ना देखे कोई गम नहीं, वो तुम्हारे को देख लेना है। आज भी हमारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आज भी उनके हाथ उठते हैं तो ज़मीन थरथराती है, मगर वो बद्दुआ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो रहमतुल आलमीन के सिलसिले से रहते हैं। आज हम भी बद्दुआ इस बात से नहीं करते, शायद इनको अल्लाह मियाँ ईमान के लिए ये रख रहा होगा।